बॉलीवुड की रुपहली दुनिया को अपनी आगोश में समेटे मुंबई शहर। बॉलीवुड की ये दुनिया रंगीन भी है और बेहद हसीन भी। इसीलिए सपनों के इस सतरंगी संसार में हर रोज हजारों लोग अपनी किस्मत आजमाने चले आते हैं। लेकिन किस्मत तो किस्मत वालों पर ही मेहरबान होती है। इसीलिए यहां आए दिन बिखरती हैं उम्मीदें और टूटते हैं दिल। लेकिन अगर किसी पर किस्मत मेहरबान हो जाए तो वो बन जाता है बॉलीवुड का सबसे बड़ा किंग खान। मुद्दे की बात ये कि बॉलीवुड का ये रुपहला संसार हर स्ट्रगलर के लिए बन जाती है उसकी लैला। लैला 28 साल पहले सिनेमा के पर्दे पर एक लैला ऐसी भी उतरी है। 1980 में फिल्म कुर्बानी में अभिनेत्री जीनत अमान ने लिया पर्दे पर लैला का ये अवतार। लेकिन लैला के इस फिल्मी अवतार के ठीक 28 साल बाद फिल्म वफा में पर्दे पर उतरी बॉलीवुड की एक असली लैला। ये हैं अभिनेत्री लैला खान। यूं तो इनका असली नाम रेशमा पटेल है, लेकिन इनको फिल्मों में मौका देने वालों ने इनका नाम बदल कर रख दिया लैला खान। जैसे इवन दिलीप कुमार का ओरिजिनल नेम यूसुफ खान है, तो उन्होंने अपना नाम चेंज करके बॉलीवुड पैटर्न से अपना नाम लैला पटेल, लैला खान रखा था। बॉलीवुड की इस अभिनेत्री की जिंदगी एक रहस्य थी। इससे पहले कि उसकी जिंदगी का राज खुलता, वो एक दिन खुद ब खुद अचानक गायब हो गई। अभिनेत्री लैला खान की गुमशुदगी की ये कहानी बेहद सनसनीखेज थी, क्योंकि उसके साथ उसका पूरा परिवार भी हो गया था लापता। लैला खान कहां है, किस हाल में है, इन सवालों पर करीब साल भर से सस्पेंस बना रहा। लेकिन अब सामने आई है लैला और उसके परिवार के कत्ल की वो कहानी जिसके खुलासे ने पूरे बॉलीवुड को सन्न कर दिया है। लैला खान की असल जिंदगी कैसे बन गई एक फिल्मी अफसाना। टीवी पर पहली बार अभिनेत्री लैला खान की पूरी और सच्ची दास्तान। बोलो कहां जाना चाहती हो? मेरे लिए तो पूरी दुनिया एक जैसी है, चाहे मैं जहां भी जाऊं, क्योंकि खुशी इंसान के अंदर होती है, बाहर नहीं। साल 2008 में लैला खान गुजरे जमाने के सुपरस्टार राजेश खन्ना के साथ फिल्मी पर्दे पर उतरी। उनकी ये फिल्म वफा चल तो न सकी, लेकिन ये अदाकारा एक साल पहले उस वक्त सुर्खियों में आ गई जब वो अपने पूरे परिवार के साथ अचानक हो गई लापता। लैला की गुमशुदगी की कहानी एक पहेली बन गई और उस कहानी में कई मोड़ आए, कई खुलासे हुए, लेकिन लैला का पता नहीं चला। और अब साल भर बाद पुलिस ने किया है लैला और उसके परिवार के 5 सदस्यों के कत्ल का हैरान कर देने वाला खुलासा। ना कोई अभी कोई डेड बॉडी की खबर है, ना कहीं कोई अनआइडेंटिफाइड डेड बॉडी पकड़ी गई है, ना कहीं वेपन ऑफ ऑफेंस पकड़ा गया है। इसकी जो पूछताछ में ये एक वर्शन इसने जरूर दिया है कि उसका फैमिली जो है लैला खान और उसका फैमिली जो है उसको कहीं मारा गया है। पुलिस के इस खुलासे से सबसे बड़ा झटका जिन लोगों को लगा है उनमें शामिल हैं राकेश सावंत भी। अभिनेत्री राखी सावंत के भाई राकेश सावंत फिल्म वफा के निर्देशक हैं और उनकी अगली 2 फिल्मों जिन्नात और अप्रैल फूल की हीरोइन भी लैला खान ही हैं। लेकिन अब वो परेशान हैं कि करें तो क्या करें। कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्दी केस सॉल्व हो जाए तो मैं इस फिल्म को फिर से रिवाइव करूं। अभी तक तो सिर्फ न्यूज़ आई है,
अलग अलग तरह की न्यूज़ आ रही, कभी बोल रहे हैं टेररिस्ट है, कभी बोल रहे हैं कि दुबई में, कभी बोलते हैं कि मर चुकी है। अब जब तक हकीकत बाहर नहीं आती तब तक मैं कुछ नहीं कर सकता। लैला खान की हकीकत क्या है? वो जिंदा है या मर चुकी है, या फिर वो विदेश भाग चुकी है? जितने मुंह उतनी बातें। आतंकी संगठनों से उसके रिश्ते बताए जा रहे हैं, तो कहीं अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की कंपनी से उसका कनेक्शन। आखिर क्या है लैला खान का राज? ये हम आपको बताएंगे आगे, लेकिन पहले जान लीजिए लैला खान दरअसल चीज क्या है। बेसिकली मैं अपनी पहली फिल्म लॉन्च कर रहा था वफा, जहाँ पर मैंने ऑल ओवर इंडिया ऑडिशंस किए थे, और लैला और उसकी मम्मी मुझे दिल्ली में मिले थे, जहाँ पर ऑडिशन में शी वाज वन ऑफ द बेस्ट, सबसे अच्छा परफॉर्मेंस उनका ही था। और टोटल 10 में से जब फाइनल 10 जो बॉम्बे में ऑडिशन हुई, मैं, राजेश खन्ना जी और हमारे जो प्रोड्यूसर थे, फाइनल ऑडिशन के बाद लैला को फाइनल किया गया और 3 फिल्मों के लिए उनका कॉन्ट्रैक्ट किया गया था, फॉर वफा एंड जिन्नात एंड अप्रैल फूल। राकेश सावंत ने लैला को दिल्ली में खोजा, लेकिन लैला मुंबई की रहने वाली है। मुंबई के सांता क्रूज इलाके में उसका जन्म हुआ और यहीं पर वो पली बढ़ी। उसने कई एड्स और फिल्मों में काम किया है, लेकिन उसकी किस्मत का सितारा 2008 में तब चमका जब गुजरे जमाने के सुपरस्टार राजेश खन्ना के अपोजिट उसे वफा में लीड रोल मिला। लेकिन अपनी दूसरी फिल्म की शूटिंग के दौरान ही वो गायब हो गई। तो 3 फिल्मों के लिए उनको साइन किया गया था और वफा कंप्लीट हुई, और वफा कंप्लीट रिलीज होने के बाद मेरी सेकंड फिल्म शुरू हुई जिन्नात, और फर्स्ट शेड्यूल के बाद वो आज तक लापता थी, और आज ये न्यूज मिली कि शी इज नो मोर। राकेश सावंत पिछले साल 2011 में अपनी फिल्म की शूटिंग की बात कर रहे हैं, जब से लैला खान अपने परिवार सहित गायब हुई हैं। अब यह खुलासा हुआ है कि लैला खान का मर्डर हो चुका है। क्या है लैला की मौत का सनसनीखेज राज, और क्या है उस राज के पीछे छिपे दूसरे राज, ये हम आपको बताएंगे आगे। लेकिन पहले जान लीजिए अभिनेत्री लैला खान के सपने कैसे भर रहे थे उड़ान। वेरी एम्बिशियस, और मेरे हिसाब से वफा के बाद वो खुद एक फिल्म प्रोड्यूस करना चाहती थी, जिसके लिए उसने मुझे कुछ लोगों से मिलाया। कुछ उसके घर पे पार्टी थी, तो शी हैड कॉल्ड मी फॉर द पार्टी, और वहाँ पर कुछ अरब्स आए थे फ्रॉम दुबई एंड अबू धाबी, एंड वहाँ पर मेरी उनसे मुलाकात हुई थी। तो वो खुद एक फिल्म बनाना चाहती थी, कहती थी कि मैं सैफ अली और या शाहिद कपूर के ऑपोजिट पैड होना चाहती हूँ, और मैं चाहती हूँ आप कैसे भी उसको लेके आ जाइए, जितना पैसा चाहिए मैं दे सकती हूँ। पैसे की फाइनेंसेस उसके पास बहुत सारे थे। सुना आपने, लैला खान को हीरोइन बनाने वाले, उनके साथ दिन रात काम करने वाले उनके निर्देशक खुद कह रहे हैं कि लैला एक बड़ी प्रोड्यूसर बनना चाहती थी। 27 साल की जिस लैला के पांव अभी एक्टिंग की जमीन पर ठीक से जमे भी नहीं थे, उसके ख्वाब आसमान चूम रहे थे, और उन ख्वाबों को मिला था ब्लैक मनी के परों का सहारा। ये हम नहीं कह रहे, खुद सुनिए उनके निर्देशक के मुंह से। मेरे लिए बहुत अच्छी बात है कि मुझे एक अच्छी फिल्म करने का मौका मिल रहा था आफ्टर वफा। वो खुद प्रोड्यूस करना चाहती थी, लेकिन जब उसने कहा कि हम सिर्फ ब्लैक मनी डालेंगे और हम आपके अकाउंट में डालेंगे, तब मैं थोड़ा सा डर गया था, क्योंकि मैं एज ए डायरेक्टर हूँ, आई एम नॉट ए प्रोड्यूसर। तो मैंने लैला से कहा, लैला ये जो पैसे हैं वो आप रख लीजिए, क्योंकि मेरा ऐसे कुछ पैसे से लेने देना नहीं है। आई एम ए डायरेक्टर, मैं फिल्म बना सकता हूँ, मैं फिल्म प्रोडक्शन नहीं कर सकता, बिकॉज मेरा वो जॉनर नहीं है, मेरी वो लाइन नहीं है, मैं प्रोड्यूसर नहीं बनना चाहता हूँ। लैला की ये फिल्मी दास्तान हमने आपको इसलिए बताई ताकि आप जान सकें पर्दे के पीछे असल जिंदगी में उसका रहस्यमयी किरदार। अब बात लैला खान की जिंदगी से जुड़े उस रहस्यमयी किरदार की, जिसने न सिर्फ लैला को गायब किया बल्कि उसके कत्ल का खुलासा भी किया। ये है परवेज इकबाल टॉक। परवेज पिछले करीब 3 साल से लैला के परिवार के संपर्क में था, लेकिन खास बात ये कि इसकी भनक लैला के पिता तक को नहीं थी। आपकी कभी परवेज से बातचीत नहीं हुई, आपने उसे कभी देखा भी नहीं? जी नहीं, कभी नहीं देखा। यहाँ आकर मेरी साली से पता चला कि परवेज नाम का कोई आदमी था, जो 2 या 3 मरतबा मेरी सालियों के घर पर भी वो आ चुका है। जी। तो फिर आपके परिवार से उसकी मुलाकात किसने कराई? आसिफ। लैला के पिता नादिर पटेल, जिस आसिफ शेख का नाम ले रहे हैं, वो अभिनेत्री लैला खान की जिंदगी से जुड़ा दूसरा अहम किरदार है।
आसिफ शेख की भी भूमिका लैला और उसके परिवार की हत्या में बताई जा रही है। ये आसिफ शेख है कौन और कब लैला के परिवार के संपर्क में आया, खुद सुनिए लैला के पिता से। आसिफ कई सालों से मेरे घर पे आता जाता था। हाँ। हम करीब ही रहते थे। सेंटा क्रूज में मैं रहता था, वो बैंड्रा में रहता था। तो ऐसे हम लिंकिंग रोड पे मिल गए थे। तो आपा करता था, तो बोला चलो ठीक है। तो मैंने भी कोई खास ध्यान दिया नहीं। जब बहन बोल रहा है तो मेरा शक तो मुझे पहली शुरू से ही उसके ऊपर था। मैंने मेरी बीवी को बोला भी था कि इससे तो चौकन्ना रहना, ये आदमी कुछ सही नहीं दिखता नहीं है मुझे। जो नहीं भाई आपा बोलता है ये। मैं भी कुछ फिर बोला नहीं। पुलिस की गिरफ्त में आया परवेज टाक कौन है, वो क्यों लैला और उसके परिवार के संपर्क में आया और बाद में उनका जानी दुश्मन बन बैठा, उसके मुताबिक कैसे रची गई लैला के कत्ल की साजिश, ये बताने से पहले हम आपको दिखाते हैं लैला की गुमशुदगी की वो कहानी जो अब उसके कत्ल और अपहरण की कहानी में तब्दील हो गई है। जिस रोज मुंबई के ओशिवारा इलाके के सनशाइन अपार्टमेंट से लैला खान अपने परिवार के साथ इगतपुरी के लिए रवाना हुई थी, और ये है मुंबई से करीब 128 किलोमीटर दूर इगतपुरी की वो कोठी जहां लैला खान पहले भी अक्सर आया जाया करती थी। तहकीकात के लिए कुछ दिनों पहले एबीपी न्यूज के संवाददाता लैला खान की इस कोठी पर भी पहुंचे थे। छानबीन में पता चला कि लैला खान अपने परिवार के साथ आखिरी बार इसी कोठी से बाहर निकलती देखी गई और उसके बाद वो और उसका पूरा परिवार गायब हो गया। लैला खान की कहानी का सबसे एक अहम जगह यह है, यह इगतपुरी का उसका बंगला है जो एकदम वीराने में है। आप देखिए इस तरफ अगर हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, पूरा जंगल का इलाका है, इस तरफ खाई है, इस तरफ भी देखिए आप पूरा जंगल का इलाका है, और यहाँ पर एक जंगल में ये है लैला खान का बंगला, लैला खान का फार्म हाउस है ये। और ये सबसे अहम जगह इसलिए है क्योंकि सबसे आखिरी बार लैला खान को यहीं पर देखा गया था, और यहाँ पर देखे जाने के बाद वो किसी को नहीं दिखी और यहीं से वो लापता हो गई। जिस दिन लैला गायब हुई उस वक्त उसकी मां सलीना पटेल उम्र 50 साल, बहन अजमीना उम्र 32 साल और झारा पटेल उम्र 25 साल के अलावा जुड़वा भाई इमरान पटेल 25 साल और लैला की मौसी की लड़की रेशमा सगीर खान उम्र 19 साल भी उनके साथ थे। मैं तो पहले से कहता चला आ रहा हूं भाई, जून महीने से कि इंक्वायरी करो इंक्वायरी करो इंक्वायरी करो। आग लगी है, पुलिस ने, इगतपुरी पुलिस ने कोई कंप्लेंट नहीं लिखी, कोई मिसिंग कंप्लेंट तक नहीं लिखी। पता नहीं क्या क्यों नहीं लिखी, वो मैं नहीं जानता। क्यों जलाया गया, कौन सा राज उसके अंदर दफन था, या इनका क्या किया ये परवेज ने और आसिफ ने। अब वो परवेज को यहाँ लाएंगे या वो आसिफ पकड़ा जाए तो गुत्थी को सुलझेगी। इगतपुरी में उस रोज लैला खान और उसके परिवार के इस कोठी से जाने के बाद रात के अंधेरे में कुछ लोगों ने कोठी में आग भी लगा दी थी और घर का सारा सामान तोड़ फोड़ दिया। मुंबई पुलिस को जांच के दौरान यहां से आम इस्तेमाल में आने वाले कई पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स मिले थे और यहीं से ये भी पता चला था कि लैला खान सैटेलाइट फोन का भी इस्तेमाल करती थी। इस वक्त अगर देखेंगे तो कोई नहीं है, जब से वो लापता हुई है इस फार्म हाउस पे कोई नहीं है। ये फार्म हाउस है और पूरी तरह से खुला हुआ है, जब से वो गायब हुई है यहाँ पे कोई नहीं आता, कोई नहीं जाता, इसलिए पूरा बंगला जो है, जो फार्म हाउस है वो खाली पड़ा हुआ है। आप देखेंगे कि यहाँ लगता है कि चोर या उचक के आए होंगे, उन्होंने यहाँ पर तोड़ा भी है, इस कांच को भी तोड़ा हुआ है, अंदर घुसने की लोगों ने कोशिश भी की है। अगर हम बात करें, ये देखिए यहाँ पर ऊपर आग लगी थी इस बंगले में, और कहा जाता है कि जब वो लापता हुई थी उसके बाद यहाँ पर करीब 15 दिनों के आसपास यहाँ पर रहस्यमय रीति से 8-15 दिनों के बाद यहाँ पर रहस्यमय तरीके से आग लग गई और यहाँ का सामान जल गया। पुलिस को शक है कि इसके पीछे कोई साजिश भी हो सकती है। लैला खान की इस कोठी के चौकीदार प्रकाश मेंगल ने भी एबीपी न्यूज से कई चौंकाने वाले खुलासे किए थे।
प्रकाश ने यह बताया था कि लैला खान के इस कोठी में अतीक नाम का एक कश्मीरी नौजवान भी रहता था। यही नहीं, लैला ने कोठी पर कुछ और कश्मीरी लोगों को भी काम के लिए रखा था। चौकीदार प्रकाश की माने तो जिस रोज लैला खान आखिरी बार अपनी इस कोठी से बाहर निकली तो उसके साथ कश्मीरी युवक अतीक भी मौजूद था। कभी से लापता हुई है लैला? फरवरी मार्च से। फरवरी। वो कब आती थी यहाँ पे? कभी आती थी? महीने में 1-2 टाइम आते थे, 3 महीने में, कभी साल में 1 टाइम आते थे। अच्छा, और कौन कौन आता था उनके साथ? उनके साथ उसका परिवार आता था, कोई भी उनका रिश्तेदार होगा, वो हमको मालूम नहीं कोई है, लेकिन वो आते थे उनके साथ में। मोबाइल फोन के रिकॉर्ड से मुंबई पुलिस ने लैला और उसके परिवार के इगतपुरी में आखिरी पड़ाव का पता तो लगा लिया, लेकिन पुलिस की जांच इगतपुरी के इसी फार्म हाउस पर आकर अटक गई। ना तो लैला का कोई सुराग पुलिस के हाथ लगा और न ही वो गाड़ियां जिनमें सवार होकर लैला अपने परिवार के साथ यहां तक पहुंची थी। ये लोग यहाँ से लापता हुए थे और वो लोग इगतपुरी में गए थे, और इगतपुरी में जिसका लैला खान का जो फार्म हाउस है, वहाँ के सर्वेंट है मेंगाल करके, उसका जब हमने स्टेटमेंट लिया तो उसने बोला कि ये लोग यहाँ अप्रैल महीने तक थे, और अप्रैल महीने के में एक दिन अचानक बोले कि कल हमको जल्दी जाने का है। वो स्कॉर्पियो गाड़ी लेके वहाँ से गए थे। लास्ट सीन वो इगतपुरी के फार्म हाउस में था। तो हमने जो पूरा इन्वेस्टिगेशन का पेपर है वो पूरा नासिक रूरल एसपी के पास भेज दिया है। 7 फरवरी 2011 को गायब हुई लैला और उसके परिवार की गुमशुदगी मुंबई पुलिस के लिए एक अबूझ पहेली बनकर रह गई थी। लेकिन इस पहेली का पहला सिरा पुलिस के हाथ उस वक्त लगा जब मुंबई से सैकड़ों मील दूर जम्मू में पुलिस के हाथ लगी सफेद रंग की ये स्कॉर्पियो कार। जम्मू के इसी नेहरू मार्केट में 26 फरवरी 2011 को सफेद रंग की स्कॉर्पियो गाड़ी पुलिस को लावारिस हालत में खड़ी मिली। जब पुलिस ने उस गाड़ी को टटोला तो उसके हाथ लगे गाड़ी के फाइनेंस के कागजात, जिस पर दर्ज था मुंबई के एक फाइनेंसर का नंबर, और इसी के जरिए जम्मू पुलिस को पता चला कि यह गाड़ी लैला खान की मां सलीना पटेल के नाम पर खरीदी गई है। जम्मू पुलिस ने लैला खान की स्कॉर्पियो कार तो बरामद कर ली, लेकिन लैला और उसके परिवार का कोई सुराग उसके हाथ नहीं लग सका था। बॉलीवुड की ये खूबसूरत अदाकारा किस हाल में है, ये राज 1 साल तक राज ही रहा। आखिरकार 2 महीने पहले जम्मू पुलिस के ही हाथ लगा लैला खान की रहस्यमयी कहानी का दूसरा धागा। 1.5 महीने पहले 29 मई 2012 को जम्मू पुलिस ने किश्तवाड़ के ओम मेहता रोड पर बनी एक दुकान से लैला खान की महंगी मित्सुबिशी आउटलैंडर गाड़ी भी बरामद कर ली। इसी गाड़ी के बारे में यह शक जताया गया था कि इसका इस्तेमाल दिल्ली हाईकोर्ट बम धमाके में किया गया था। 25 लाख की इस आउटलैंडर गाड़ी को 5 लाख रुपए में बेचने की कोशिश करते हुए जिस शख्स को पुलिस ने पकड़ा वो कोई और नहीं बल्कि परवेज टाक था। परवेज की गिरफ्तारी के साथ ही जुड़ने लगे लैला खान की गुमशुदगी के तार। जो गाड़ी जो आउटलैंडर है जो इसके लैला के नाम पे है वो हमने यहाँ रिकवर किया था, और उसके बाद में हमें पता चला कि जो हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर से कौन लोग हैं जो मुंबई में जाकर के बिजनेस या अदरवाइज जो जाते हैं, तो अब जब हमने पूरा इन्वेस्टिगेट किया हमें पता चला कि ये परवेज इकबाल टास्क जो है ये उसी फैमिली के साथ एसोसिएटेड है जिसका गाड़ी यहाँ पे ये हुआ। फिर हमने इसका जो उसका सर्च है वो जारी रखा, और अल्टीमेटली हमने इसको हमारे जम्मू से ही हमने इसको पकड़ा था। और उसके बाद में अभी ये कहानी जो है ये बताता है कि फैमिली कहीं बाहर है, और अभी हाल ही में इसने यही डिस्क्लोज कर रहा है कि हो सकता है कि फैमिली को कुछ लोगों ने जो मुंबई के हैं वहां से मिलकर के उसको माफ किया होगा। He says he came along with their family drivers to dispose of the vehicles. These vehicles were left to his custody to dispose them of, the Scorpio vehicle and Outlander.
So he, in the process, he was able to, not he, but that vehicle ultimately, the financer was able to dispose of one vehicle, the other vehicle kept on lying at Kishtwar. So those vehicles were, he says, purposely, deliberately sent along with him by Salina Khan. अपने परिवार के 5 सदस्यों के साथ लापता बॉलीवुड अभिनेत्री लैला खान की रहस्यमयी कहानी का सबसे अहम किरदार है परवेज डाक। ये वही परवेज डाक है जिसने गिरफ्तारी के बाद पिछले दिनों जम्मू पुलिस के सामने ये कहकर सनसनी फैला दी थी कि लैला खान जिंदा है और वो दुबई में है। परवेज के हवाले से अखबारों में ये खबर भी छपी कि लैला का संबंध अंडरवर्ल्ड की डी कंपनी से है और वो डी कंपनी के एक हवाला ऑपरेटर के बेटे से शादी कर दुबई में रह रही है। बताया ये भी गया कि लैला के परिवार के 5 सदस्य जाली पासपोर्ट की मदद से देश छोड़कर चले गए हैं। लैला खान से जुड़े इन खुलासों से अभी पर्दा उठा भी नहीं था कि पुलिस की गिरफ्त में आए परवेज डाक ने यह कहकर पुलिस के होश उड़ा दिए कि लैला और उसके परिवार के 5 सदस्यों का कत्ल कर दिया गया है। पुलिस के मुताबिक परवेज डाक ने बताया है कि लैला खान, उसकी मां, उसके भाई बहन समेत 6 लोगों की हत्या पिछले साल 9 फरवरी को मुंबई में कर दी गई थी। लेकिन लैला खान के पिता परवेज के इन बयानों पर भरोसा करने को तैयार नहीं है। एक बाप होने के नाते मैं तो ये नहीं मान सकता कि 6 लोग हैं, 6 लोगों का कत्ल करना इतना आसान नहीं है। और सभी बालिग बच्चे हैं मेरे, समझे। और जो एक मेरी बीवी है, 4 मेरे बच्चे, एक मेरी साली की लड़की, सबके सब बालिग हैं, सब बड़े हैं। तो इतना आसान नहीं है। अब पहले तो उसने बताया परवेज ने कि वो जाली पासपोर्ट से दुबई गए नेपाल के रास्ते। अब वो बता रहे कि ये लोगों का मैंने मर्डर कर दिया। तो अब क्या सच माना जाए? वो पहले जो कहा उसने वो बात सच मानी जाए कि ये दूसरी बात कहीं वो सच मानी जाए? परवेज डाक ने जम्मू पुलिस को बताया है कि लैला खान और उसके परिवार को पहले वो लोग मुंबई के पास एक अनजान जगह पर ले गए और फिर उन्हें मौत के घाट उतार दिया। इस पूरी साजिश में उसका दोस्त रियल एस्टेट कारोबारी आसिफ शेख और मुंबई में एक रेस्टोरेंट का मालिक अफगान खान भी शामिल थे और ये हत्या लैला खान की करोड़ों की जायदाद पर कब्जा करने के लिए की गई थी। लेकिन पुलिस को परवेज के इस बयान पर यकीन करने के लिए अभी सबूतों की दरकार है। इसका कहना है कि वहां पर जब ये निकल रहे थे तो निकलने से पहले एक ऐसा वाक़ा हुआ कि उसको फैमिली को बाहर लिया और बाहर जाकर के कहीं उसको शूट किया गया। मगर ये इसका वर्जन है और अभी कोई इस तरह की कंफर्मेशन पूरी तरह, ना कोई अभी कोई डेड बॉडी की खबर है, ना कहीं कोई अनआइडेंटिफाइड डेड बॉडी पकड़ी गई है, ना कहीं वेपन ऑफ ऑफेंस पकड़ा गया है। तो इस सूरत में चलते ये कहीं तफ्तीश को मिसलीड करना चाहता है। जहां वाकया में ऐसा वाक़ा हो चुका है उसकी तयद ग्राउंड पर जो है वो लोकल पुलिस के साथ ये इंफॉर्मेशन शेयर करी गई है और लोकल पुलिस अपने लेवल पे ग्राउंड के फैक्ट्स वेरीफाई करेगी। उसके बाद ही किसी नतीजे पे आदमी पहुंच सकता है। आखिर पुलिस और लैला खान के पिता नादिर पटेल को ही परवेज डाक नाम के इस शख्स की बातों पर यकीन क्यों नहीं हो रहा? आखिर ये परवेज डाक है कौन और इसका लैला की गुमशुदगी से क्या रिश्ता है? ये कहानी भी कम रहस्यमयी नहीं है, लेकिन इसे समझने से पहले एक नजर परवेज के रिकॉर्ड पर डालते हैं। तैतीस साल का परवेज इकबाल डाक जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले के नली गांव का रहने वाला है। 10वीं पास परवेज 2008 में एनसीपी के टिकट पर किश्तवाड़ के इंदरवाल इलाके से विधानसभा का चुनाव भी लड़ चुका है, लेकिन वो चुनाव हार गया और उसके सर पर लाखों रुपए का कर्ज अलग चढ़ गया। पुलिस का कहना है कि परवेज का क्रिमिनल रिकॉर्ड भी है। इसके खिलाफ 2-3 जो FIR दर्ज है यहाँ हमारे जम्मू कश्मीर में। एक इसका पंजाब में केस रजिस्टर्ड है पुलिस के साथ। तो इसका कैरेक्टर कुल मिलाकर के जो है वो इतना अच्छा नहीं है और क्रिमिनल बैकग्राउंड का है, थोड़ा सा शातिर आदमी है और इसी हिसाब से ये 2 साल से, पिछले 2-2.5 साल से उस फैमिली के साथ में एसोसिएटेड था। अब ये इसका रोल कहाँ तक है इस पूरी कहानी में
ये हम लोग अभी वेरीफाई करेंगे। दरअसल किश्तवाड़ से चुनाव हारने के बाद परवेज टाक 2009 में दिल्ली चला आया। यहाँ उसकी मुलाकात हुई श्रीनगर के वसीम नाम के एक शख्स से, और वसीम ने ही परवेज की मुलाकात लैला खान की मां सलीना पटेल से करवाई थी। हालांकि लैला के पिता नादिर पटेल का कहना है कि आसिफ शेख के जरिए सलीना तक पहुंचा था परवेज टाक। ये परवेज है कौन और आपकी फैमिली के संपर्क में कैसे आया? ये तो अभी या तो मेरी बीवी बच्चे बता सकते हैं या फिर आसिफ शेख बता सकता है, क्योंकि इन बिटवीन मैं तो यहाँ पर था ही नहीं। वो 2 साल में कंटिन्यू बाहर था, तो मैंने तो देखा भी नहीं कि परवेज नाम की आदमी कौन है ये। तो वो ये आसिफ को पकड़ा जाए, एफआईआर में उसका नाम दर्ज किया है पुलिस ने, पुलिस उसकी तलाश कर रही है, ये सीआईडी क्राइम ब्रांच। बहुत जल्द वो पकड़ा जाएगा। नादिर पटेल तो परवेज टाक से अनजान है, लेकिन परवेज टाक ने जम्मू पुलिस के सामने ये भी खुलासा किया है कि लैला खान की मां सलीना पटेल से उसकी शादी भी हो चुकी है और वो सलीना का दूसरा शौहर है। लेकिन दिलचस्प बात है कि परवेज पहले से ही शादीशुदा है और उसकी 3 बेटियां भी हैं। अपनी पत्नी सलीना और परवेज के इस रिश्ते को लैला के पिता नादिर पटेल भी मानने को तैयार नहीं है। कि परवेज की शादी हो चुकी थी जो आपकी पत्नी थी उनके साथ, क्योंकि वो ऐसे बोलता है कि जैसे वो उनके साथ रह रहा, तो क्या ये शादी हो चुकी थी? नहीं, ऐसा कैसा हो सकता है? जो 10-11 महीने 8-10 महीने हुए होंगे उनसे मुलाकात हो गए, और फिर परवेज तो खुद ही शादीशुदा है, उसके बच्चे भी है। और मैंने सुना कि अभी गए 1 महीने की और 1 महीना पहले भी उसको बच्चा हुआ उसकी बीवी को। तो ये कैसा हो सकता है? मनगढ़ंत कहानी बनाई गई है कि भाई कुछ भी बोल दो, कुछ भी उड़ा दो। दरअसल लैला खान और उसके परिवार की गुमशुदगी के पीछे रिश्तों की उलझन भी एक बड़ी वजह मानी जा रही है। लैला खान के पिता नादिर पटेल पिछले कुछ सालों से अपनी दूसरी बीवी और बच्चों के साथ मीरा रोड में रहते हैं, और लैला खान अपनी माँ, बहन और भाइयों के साथ ओशिवरा के एक फ्लैट में रहती थी। यही वजह है कि नादिर पटेल का अपनी बेटी लैला खान और पत्नी सलीना पटेल से काफी कम मेलजोल था। मेरे वहाँ पुलिस वाले आए थे 3 मेरे घर, तब मैं नहीं था, मेरी बीवी मेरे बच्चे थे। तो उनसे बात हुई तो बोले कि भाई वो बम्बई गए हुए हैं, तो बोले वो आएंगे तो उनको अर्जेंट भेज देना वहाँ ओशिवरा पुलिस स्टेशन। बीवी ने मुझे फ़ोन किया, बातचीत की, उन्होंने उनसे भी बात करवाई। कोई देसाई नाम का पुलिस ऑफिसर था, तो बोला ठीक है मैं सीधा बम्बई से वहीं आता हूँ ओशिवरा पुलिस स्टेशन। बम्बई से सीधा मैं मुंबई से ओशिवरा पुलिस स्टेशन गया, तो वहाँ एफआईआर लिखाई गई। उसमें 2 जन का नाम, आसिफ शेख और परवेज। लैला खान के पिता नादिर पटेल कारोबार के सिलसिले में करीब 2 साल तक देश से बाहर रहे और शायद 2009 से लेकर 2011 के बीच इन्हीं 2 सालों के दौरान आसिफ शेख और परवेज टाक की लैला खान के परिवार से नजदीकियां बढ़ती चली गई। बताया जा रहा है कि आसिफ शेख लैला की प्रॉपर्टी की देखभाल करता था, तो वहीं परवेज टाक उसकी मां का हमसाया बन गया था। और अगर परवेज टाक के खुलासे पर यकीन करें तो लैला के कत्ल की ये सारी साजिश उसकी जायदाद हड़पने के लिए की गई थी। परवेज टाक जो कह रहा है कि ये संपत्ति का मामला है, संपत्ति हड़पने के लिए किया है, आपको लगता है ऐसा कुछ? जी मेरा पैन कार्ड उसने बनाया, नाम वगैरह सब कुछ मेरा, फोटो परवेज का। इसका मतलब क्या होता है कि नादिर पटेल अफ्रीका में रहेगा तो हम लोग यहाँ पर इनका ये काम करके सारी प्रॉपर्टी बेच बाच के निकल लेंगे, इसका मतलब तो यही होता। लेकिन वक्त से पहले उसको जम्मू कश्मीर पुलिस ने पकड़ लिया। Could be property, could be the possessiveness of the persons, because they were in touch with the family and related to the family one way or the other. Somehow this fellow says he was married to Saleena Khan. Now whether she agrees or not, then somebody else was interested in Laila Khan. So whether she was interested in him or not. So there's so many characters which are coming into play. So everyone is related to the incident and to the property and to the family. So all those pieces of information which will come from Afghan, which will come Afghan Khan, from Sonu, from Asif, and then from Pervez, everything will be pieced together, and then a reliable story as to what has happened would be built.
लेकिन इस कहानी का एक अहम किरदार है जो प्रॉपर्टी के लिए कत्ल की थ्योरी को थोड़ा कमजोर करता है, और वो किरदार है अफगान खान, जो कि लैला खान का बॉयफ्रेंड बताया जाता है। अफगान का मुंबई के लोखंडवाला इलाके में एक रेस्टोरेंट है और यहीं लैला खान से उसकी दोस्ती हुई थी। लेकिन परवेज टाक ने पुलिस को लैला के परिवार के कत्ल की जो तफसील बताई है, उसके मुताबिक आसिफ शेख, अफगान खान और वो खुद लैला और उसके परिवार को ये कहकर मुंबई से एक सुनसान जगह पर ले आए कि उनकी जान को अंडरवर्ल्ड से खतरा है, और उस जगह पहले से मौजूद शार्प शूटरों ने एक एक करके लैला और उसके परिवार की हत्या कर दी। इस हत्या को अंजाम देने के बाद शवों को उन्हीं दो गाड़ियों आउटलैंडर और स्कॉर्पियो में डालकर ठिकाने लगा दिया गया, और फिर वो सब लोग मुंबई छोड़कर जम्मू चले आए। कॉन्स्पिरेसी में बहुत से एंगल अभी हैं, जिसमें बहुत से करैक्टर हैं जिनको आप आमने सामने लाएंगे तो पता चलेगा। अफगान खान अपनी जगह है, सोनू अपनी जगह है, परवेज अपनी जगह है, तो ये हर एक करैक्टर ऐसा है। आसिफ अपनी जगह है, जो आसिफ खान है जिसके पास वो घर की प्रॉपर्टी की देखरेख जो उनका करता था। तो हर आदमी का कोई ना कोई ताल्लुक इस केस के साथ है। तो वो टिटबिट्स जब तक आप पूरे जोड़ नहीं लेते कि आसिफ का क्या रोल है, अफगान का क्या रोल है, परवेज का क्या रोल है, या सोनू का क्या रोल है। सोनू मैंने सुना है कि फॉरेन में अभी है, आज शायद उसने लंदन से लैंड करना है बॉम्बे में, तो जाहिर है बॉम्बे पुलिस उससे बात करेगी। लैला खान की पहली फिल्म भले ही फ्लॉप हो गई, लेकिन वो एक रईस अभिनेत्री थी। लैला और उसकी मां का मुंबई के ओशिवरा इलाके में इसी बिल्डिंग में एक फ्लैट है। इसके अलावा मीरा रोड इलाके में भी उसका एक फ्लैट है। लैला खान का नासिक के पास इगतपुरी में एक आलिशान फार्म हाउस है, और साथ ही लोखंडवाला में एक कपड़ों की दुकान भी है जो उसकी बहन अजमीना चलाती थी। लैला और उसके परिवार के पास गहने और नकदी मिलाकर कुल 2 करोड़ की संपत्ति थी जब वो लापता हुए। 1.5 साल इज अ वेरी बिग टाइम। प्रॉपर्टी छोड़ के कोई जाएगा नहीं पे। हाँ, अगर वो यहाँ से भागना चाहती थी तो वो फ्लैट बेच के भागती, प्रॉपर्टी बेच के भागती। तो इतनी बड़ी प्रॉपर्टी थी उसकी। ये बंगला कम से कम 1.5 करोड़ का है, उसके यहाँ का फ्लैट 2 करोड़ का, मेरे रोड का फ्लैट 50 लाख का है। इतनी बड़ी रकम तो कोई छोड़ के नहीं जाएगा। मैं भी पूरी औरत बनना चाहती हूँ, अपने बच्चों की माँ बनना चाहती हूँ। बॉलीवुड की सबसे बड़ी मिस्ट्री के 3 अहम किरदार आसिफ शेख, परवेज टाक और अफगान खान हैं। पुलिस की गिरफ्त में आए परवेज टाक ने इस मामले में बार बार अपना बयान बदला है, और शुक्रवार को एक बार फिर परवेज ने पलटी मारी और जम्मू पुलिस को बताया कि लैला और उसका परिवार जिंदा है। अब मुंबई क्राइम ब्रांच के सामने बॉलीवुड की इस खूबसूरत हीरोइन और उसके परिवार की हत्या की गुत्थी सुलझाने की बड़ी चुनौती है। लेकिन उससे भी बड़ी चुनौती ये पता लगाने की है कि लैला के लापता होने के पीछे असल मकसद क्या उसकी जायदाद का लालच है, आतंकवाद का बीज है, या फिर रिश्तों की गांठ है। फिलहाल लैला खान बनी हुई है बॉलीवुड का सबसे बड़ा राज।